स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी खास पेशकश बिहार में केबा के अगले भाग में। बिहार में चुनावी रंग अब अपने पूरे जोश में दिख रहा है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राज्य में नेताओं का काफिला निकल रहा है तो पत्रकारों का जमघट भी लग रहा है। हर एक सियासी पार्टी के अपने दावे हैं और अपने वादे भी। सबकी कोशिश यही है कि किसी तरह बिहार की जनता को लुभा लिया जाए। गठबंधन, महागठबंधन और बिना किसी बंधन के लोग जनता के बीच पहुंच चुके हैं। सभी दलों की चाहत सत्ता में भागीदारी की है। चुनाव में सभी दल अपने नेता या मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कई मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तो खुद चुनावी मैदान में योद्धा भी बने हुए हैं। जहां पर हर राज्य के चुनाव में एक या दो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं, तो वहीं इस बार बिहार चुनाव में 6 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राजग के मुख्यमंत्री का चेहरा है। हालांकि पिछले चुनाव में बदली हुई सियासी परिस्थितियों के कारण नीतीश कुमार राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मगर फिर नीतीश कुमार ने एनडीए का हाथ थाम लिया। वहीं इस बार महागठबंधन में मुख्यमंत्री बनने के दावे के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। वैसे इस चुनाव में रास्ते किसी के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी और नीतीश के अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बसपा के साथ 6 दलों का गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। इधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुनावी मैदान में जोर लगाए हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी अपने अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। हालांकि चिराग ने अभी तक खुद को सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया है। वैसे लोजपा इस चुनाव में अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हुए आर या पार की लड़ाई लड़ रही है। वहीं इधर प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया भी खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में है। पुष्पम प्रिया ने स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर खुद को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। राज्य की सभी चुनावी पार्टियां विकास, सुशासन और सुरक्षा का वादा कर रही हैं। रोजगार की भी बातें हैं, लेकिन इन सब पर हावी है जातिवाद का फैक्टर। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार के हर वर्ग के लोगों को रिझाने में जुटी हुई है। बिहार में जातिवाद हर चुनाव में रहा है, जो बहुत हद तक चुनाव को बनाता और बिगाड़ता है। सबसे पहले है उच्च जाति के वोट, जो कि तकरीबन 15% के आसपास है। इसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग हैं। राज्य की सारी राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को लुभाने में लगी हुई हैं, तभी तो दर्जनों टिकट इन्हीं जाति के लोगों में बांटे गए हैं। जिस इलाके में जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उधर उसी जाति का उम्मीदवार उतारा जा रहा है। एक एजेंसी के सर्वे के अनुसार बिहार में 50% से अधिक पिछड़े वर्ग की आबादी है। इन्हीं में दलित और मुस्लिम भी शामिल हैं। ये सभी वर्ग एक नहीं हैं और ये हमेशा बिखरे हुए वोट ही करते हैं। बिहार में यादव भी करीब 15% हैं, जो वैसे तो लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करते थे, मगर अब यह वोट भी बढ़ चुका है। बिहार में अति पिछड़ा जात यानी लोहार, कहार, मल्लाह, माली, बढ़ई, सोनार, ये सभी जाति के वोट नीतीश कुमार के खाते में हैं। हालांकि ये नीतीश कुमार से दूर भी हो रहे हैं। दलित वोट जो कि 15% के आसपास है, और यह वोट भी बिखर सकता है क्योंकि चिराग पासवान नीतीश से अलग थलग पड़े हैं। हालांकि बिहार में युवा वर्ग बेहद शिक्षित है और बिहार से बाहर निकल कई जगह अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, लेकिन वह अपने परिवार की जातिवाद की रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, जिससे बिहार का चुनाव जातिवाद तक ही सीमित रह जाता है। इस बार के चुनाव में लॉकडाउन के दौरान बिहार आए प्रवासी मजदूरियों पर भी राजनीतिक पार्टियों की नज़रें हैं। इस बार के चुनाव में 16 लाख प्रवासी चुनाव के दौरान वोटिंग करेंगे। ये वो वोटर हैं जिन्होंने अलग अलग राज्यों की तरक्की देखी है और उसमें योगदान दिया है। यह देखना अहम होगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। सन 2005 से पहले बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत खंडहर जैसी थी। अस्पतालों की बिल्डिंग जर्जर थी, बिजली नहीं रहती थी, दवाएं नहीं मिलती थी और डॉक्टर नर्स भी नहीं रहते थे। हालांकि पिछले 15 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो हुआ है, मगर उसमें अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। नीति आयोग के पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट में बिहार की सेहत की रैंकिंग 19वीं थी। नीति आयोग की इस रैंकिंग के लिए आधार वर्ष 2015-2016 लिया गया है।
लेकिन बिहार की रैंकिंग इसके बाद टीकाकरण जैसे अपवादों को छोड़कर खराब ही हुई है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की स्वास्थ्य रैंकिंग का कारण कुल प्रजनन पर कुपोषण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिले पैसे को ट्रांसफर में लिया गया समय और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानीकरण में कोताही है। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि बिहार की जनता किन मुद्दों को सामने रखकर अपने अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। बने रहिए द नेक्सस मीडिया के साथ।